हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीरीज़ का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीयूईटी और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। जो जो प्लांट फ्रूट मतलब प्रोड्यूस करता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फ्रूट या फ्लावर जो सीड से प्रोड्यूस करता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और ये पूछ रहा है एंजियोस्पर्म फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन कौन से साइट पे होता है या कौन से जगह पे होता है। साइट मतलब कौन सी जगह पे होती है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रूट में होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली। तो इसमें बोल रहा है जो नाइट ब्लूमिंग जो रात को फूल खिलते हैं उसके फ्लावर जनरली क्या होते हैं, कम हल्के होते हैं या क्लस्टर में ब्लूम करते हैं या ब्राइटली कलर्ड होते हैं या सेंसेंट होते हैं। यानी सेंसेंट मतलब होता है सुगंधित होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेंसेंट। जो रात में फ्लावर होते हैं वो सुगंधित होते हैं, यानी स्मेल करते हैं अच्छा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इन टाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड ऑफ। जो पॉलन ग्रेन होता है हम लोग का उसका अंदर वाला भाग किससे बना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेक्टोसेलुलोज। और ऑप्शन बी होता है पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। सभी ऑप्शन आप देख लेंगे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी पेक्टोसेलुलोज। और सेकंड वही क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट की वो इंटाइन उसमें पूछा था, इसमें एक्साइन पूछा है। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फाउंड बाई। तो जो पॉलन ग्रेन का एक्साइन मतलब बाहरी भाग होता है वो किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन सी लिग्नोसेलुलोज, ऑप्शन डी स्पोरोपोलेनिन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। ऑप्शन डी स्पोरोपोलेनिन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अरेंज अरेंज फोर वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज एज फॉलोज। तो इसमें बोल रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम को अरेंज करना है इनसाइड टू आउटसाइड। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर होती है उसको अरेंज करना है बाहर से, सॉरी इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अरेंज ऑफ फोर वॉल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर होती है उसको बोल रहा है अंदर से बाहर की ओर अरेंज करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी टेप्टम सबसे पहले जो अंदर भाग में आती है टेप्टम होती है, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, उसके बाद इंडोथीसियम होता है, फिर एपिडर्मिस। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर में, ये लेयर आप याद रखेंगे कि सबसे अंदर और सबसे बाहर लेयर, सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है टेप्टम और सबसे बाहर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इमेज में भी हम दिखाए हैं, तो देख सकते हैं सबसे बाहरी जो भाग है वो उसको एपिडर्मिस कहते हैं। जो ये देख सकते हैं आप, सबसे बाहर जो लेयर है एपिडर्मिस है, उसके नीचे इंडोथीसियम है, उसके नीचे मिडिल लेयर है, उसके नीचे टेप्टम है। नीचे आप सबसे देख सकते हैं सबसे पहले जो टेप्टम आती है, उसके बाद मिडिल लेयर, फिर ये। तो ये था माइक्रोस्पोरेंजियम का आपका डायग्राम भी देख लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो पूछ रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्लांट में क्या एडवांटेज होता है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ऑप्शन बी है डेट meiosis is can occur, ऑप्शन सी है ग्रेट एफिशिएंसी ऑफ पॉलिनेशन, ऑप्शन डी है डेट नो फ्लावरिंग इज नीडेड। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या कर होता है, मतलब उसका एडवांटेज क्या होता है, तो इंक्रीज हो जाता है जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, जेनेटिक पार्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप लोग और पैदावार या और जो अच्छा उसका मॉडिफाइड फॉर्म निकलता है उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और वो अच्छा हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टिपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो साइक इज, तो इसमें पूछ रहा है टिपिकली एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो साइक होता है, टिपिकली मतलब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो साइक होता है वो कितना न्यूक्लिएटेड और कितने सेल होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 न्यूक्लिएटेड होती है और 7 सेल्ड होती है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्रासेस। तो जो पूछ रहा है कि इसमें ग्रासेस में सबसे कॉमन एजेंट कौन यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मोस्ट कॉमन एजेंट होता है ग्रासेस में, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वाइंड जो होता है, हवा, वो सबसे मोस्ट कॉमन एजेंट होता है ग्रास के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये हवा जो होती है मोस्ट कॉमन एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ओव्यूल इज, पूछ रहा है कि लार्जेस्ट सेल ओव्यूल का कौन सा होता है। मेगास्पोर मदर सेल होता है, या एंटीपोडल सेल होता है, या सेंट्रल सेल होता है, या साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल, या सेल का साइज मतलब एक बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंट्रल सेल जो लार्जेस्ट सेल होता है ओव्यूल का वो होता है सेंट्रल सेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एन एडवांटेज ऑफ क्लाइस्टोगेमी इज, तो इसमें बोल रहा है कि क्लाइस्टोगेमी एक प्रोसेस होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है हम लोग का। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ऑप्शन सी वीवी पेरी। ऑप्शन डी हायर वाइबिलिटी ऑफ सीड्स। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी कि जो क्लाइस्टोगेमी फ्लावर होते हैं उनको कोई भी पॉलिनेटर, या मतलब पॉलिनेटर मतलब कोई बाहरी, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, या कोई इंसेक्ट हो गया, इनका कोई भी पॉलिनेटर का ज़रूरत नहीं होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई। तो बोल रहा है कि ज़्यादातर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो पॉलन ग्रेन होता है वो कौन भीगने से उनको मतलब बचाता है। मतलब जो ज़्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं जो वाटर से पॉलिनेट होती हैं, या वाटर से फर्टिलाइज होती हैं, या वाटर से पॉलिनेट होती हैं, उसको भीगने से जो पॉलन ग्रेन होता है उनका भीगने से कौन बचाता है। तो वो पार्ट पूछा है। तो पहला है म्यूसिलेजियस कवरिंग होता है। ऑप्शन बी एगर कोटिंग होता है। ऑप्शन सी एल्जिन कोटिंग। ऑप्शन डी पेक्टोस कोटिंग। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यूसिलेजियस कवरिंग जो होता है वो भीगने से बचाता है पॉलन ग्रेन को वाटर से। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा होता है। टॉलेस्ट फ्लावर वर्ल्ड का कौन है। ऑप्शन ए रेफेलसिया। ऑप्शन बी एमॉर्फोफेलस। ऑप्शन सी युक्का। ऑप्शन डी फिग। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी एमॉर्फोफेलस। जो एमॉर्फोफेलस होता है वो आपका टॉलेस्ट फ्लावर होता है वर्ल्ड में, एमॉर्फोफेलस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। मोस्ट कॉमन एबॉयटिक पॉलिनेटर्स आर। तो बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमन एबॉयटिक पॉलिनेटर्स होते हैं वो कौन होता है। ऑप्शन ए वाइंड होता है। ऑप्शन बी वाटर होता है। ऑप्शन सी ए बी दोनों होते हैं। या ऑप्शन डी वीज होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाइंड यानी हवा। विंड जो होती है वो होती है मोस्ट कॉमन एबॉयटिक पॉलिनेटर्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन आर नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन सच फ्लोरल विजिटर आर रिफर्ड टू एज। तो ज़्यादातर जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो मेनी इंसेक्ट होते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं वो पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, या उस पॉलन को खा लेते हैं या नेक्टर को खा लेते हैं विदाउट बिगनिंग पॉलिनेटर्स। या मतलब उनके जो ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं फ्लावर में, आप देखेंगे ज़्यादातर इंसेक्ट हो, जैसे बटरफ्लाई हो गई, तो वो कभी कभी देखेंगे फ्लावर की आपको वहाँ पे अपना रस निकालने के मतलब अपना बीज निकालने के लिए वो खा लेती है वहाँ का पॉलिनेशन। या कई इंसेक्ट भी होते हैं जैसे कि पॉलन को खा लेते हैं या नेक्टर उनका चूस लेते हैं। मतलब नेक्टर वो होता है जो बीज मतलब बटरफ्लाई लेती है, और जो मधुमक्खी होती हैं वो लेती हैं नेक्टर, तो वो उसको नेक्टर बोलते हैं। जो फ्लावर से ले लेती हैं तो वो होता है नेक्टर। और पॉलन जानते हैं आप लोग नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन आर नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड एज। तो ज़्यादातर देखेंगे इन
फ्लावर में उनका पॉलन ग्रेन को या नेक्टर को जो होता है, उनका रस जो होता है, उनका पॉलन ग्रेन या नेक्टर को ज़्यादातर इंसेक्ट या मतलब जो बाहरी तत्व होते हैं, इंसेक्ट या बटरफ्लाइज हो गई, ये उनका पॉलन ले लेती हैं। तो उस लेने को या चुराने को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या हम लोग बोलते हैं? ऑप्शन ए पॉलन रोबर्स बोलते हैं, ऑप्शन बी नेक्टर रोबर्स बोलते हैं, ऑप्शन सी स्यूडो कॉपुलेटर्स बोलते हैं, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसको ऑप्शन डी होता है, बोथ ए एंड बी। पॉलन रोबर्स भी बोलते हैं, पॉलन रोबर्स मतलब पॉलन चुराने वाले, और नेक्टर रोबर्स मतलब नेक्टर चुराने वाले। तो ज़्यादातर ये जो इंसेक्ट होते हैं पॉलन लेते हैं या नेक्टर उसका ले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन रोबर्स और नेक्टर रोबर्स। तो दोनों आपको ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर द एंथर डेhiscence इज कॉल्ड। तो इसमें बोल रहा है कि एंथर को रिमूव कर लेना बिफोर एंथर डेhiscence, एंथर को उससे मिलने के या मतलब उससे फर्टिलाइज होने से पहले एंथर को रिमूव कर लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इमैस्कुलेशन। जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। एंथर को रिमूव करने का फ्लोरल मतलब फ्लावर से एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। उनको फर्टिलाइजेशन से पहले जो रिमूव कर लेते हैं उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट मतलब ज़रूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए, या पॉलन ट्यूब को बढ़ने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है? कैल्शियम होता है, बोरॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, मॉलिब्डेनम होता है। द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरॉन। ऑप्शन 17 पे चलते हैं। क्लाइस्टोगोमस फ्लावर आर फाउंड इन। जो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो किस में मिलते हैं? ऑप्शन ए टोबैको में मिलते हैं, ऑप्शन बी मिराबिलिस में मिलता है, ऑप्शन सी वाइला में मिलता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाइला। जो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो वाइला में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मायरोमाइकोफिली इज पॉलिनेशन बाई। जो ये मायरोमाइकोफिली प्रोसेस है वो किससे पॉलिनेशन होता है? इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, किस पॉलिनेटर से पॉलिनेशन होता है इसमें? तो ऑप्शन ए होता है बर्ड्स, ऑप्शन बी मॉथ्स, ऑप्शन सी आंट, ऑप्शन डी बैट्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा आंट, जो चींटियाँ होती हैं उनसे होता है मायरोमाइकोफिली। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। द फ्लावर्स विच ओपन वंस इन दियर लाइफ टाइम इज कॉल्ड। जो फ्लावर जो होते हैं वो केवल एक बार अपने जीवन में खुलते हैं या ब्लूम करते हैं या खिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्लाइस्टोगेमस फ्लावर, ऑप्शन बी पॉलीकार्पिक, ऑप्शन सी क्लाइस्टोकार्पिक, ऑप्शन डी मोनोकार्पिक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, केवल एक बार खिलने के लिए, एक के लिए आप मोनो का उपयोग करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं मोनोकार्पिक, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होता है उसमें पूरा तरह कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए, किस चीज़ में, मतलब कौन से जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एंडोस्पर्म किस में कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है अपना एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए? ऑप्शन ए जो होता है ग्राम में होता है, बीन में होता है, कैस्टर में फी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्टर। जो होता है कैस्टर में पूरा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं होता है अपने डेवलप करने के लिए एम्ब्रियो को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नॉन एल्बुमिनस सीड्स अकर इन। तो पूछ रहा है कि नॉन एल्बुमिनस सीड जो होती हैं वो किस में मिलती हैं? ऑप्शन ए मेज में, ऑप्शन बी वीट में, ऑप्शन सी राइस में, ऑप्शन डी वेलिसनेरिया में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स नहीं मिलती हैं, अरे सॉरी अकर करती हैं, यानी मिलती हैं। वेलिसनेरिया में नॉन एल्बुमिनस सीड्स अकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड वेलिएबल सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्टिकस एक्सवेटेड फ्रॉम। तो बोल रहा है कि जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्या बोल रहा है? द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड वेलिएबल सीड ल्यूपिनस आर्टिकस, जो 1000 पुराना सीड है लूपिनस आर्टिकस, कहाँ से पाया जाता है, मतलब कहाँ से लिया गया है या कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट जो हो जाएगा, आर्कटिक टुंड्रा से मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिखे लूपिनस आर्टिकस कहाँ से मिलता है या कहाँ पाया जाता है, तो आपको आर्कटिक टुंड्रा पे करेक्ट आंसर लगा देना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
और ये आप देख सकते हैं लुपिनस आर्किटेक्स का ये फ्लावर है, कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देख चलते हैं। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंपाउंड कैन इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी। तो सीड को डॉर्मेंस मतलब पकने के लिए कौन सा कंपाउंड हेल्प करता है इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिबरलिन हेल्प करता है, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी एबीए, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एबीए जो होता है वो सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर ए बी ए एग्जाम्पल ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो इसमें बोल रहा है कि नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल। 29 है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। तो इसमें बोल रहा है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा पे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें सेम प्लांट में बोल रहा है या सेम प्लांट के अलग फ्लावर पे बोल रहा है या डिफरेंट प्लांट पे बोल रहा है। तो इसमें क्या बोला है, स्टिग्मा एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो जो प्लांट होगा वो आपका सेम होगा, लेकिन यहाँ एक फूल यहाँ होगा या कि यहाँ होगा, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने को एंथर टू स्टिग्मा यहाँ पे ट्रांसफ़र होने को पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कौन सा प्रोसेस आ जाता है इसमें। तो ऑप्शन सी जो होता है जाइटोनोगेमी जो होता है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बस घुमाता है, ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस बोथ इंजाइम एंड हार्मोन्स। तो इसमें बोल रहा है कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो इंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए आर्चोस्पोरियम, ऑप्शन बी मिडिल लेयर, ऑप्शन सी टैपेटम, ऑप्शन डी इंडोथीसियम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होता है टैपेटम, जो कि आपका इंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर अ लॉन्ग एंड रिबन लाइक इन। जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग और रिबन लाइक किस में होता है? ऑप्शन ए सी ग्रासेस में, ऑप्शन बी वेलिस्नेरिया में, ऑप्शन सी हाइड्रिला में, ऑप्शन डी ऑक्जेलिस में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सी ग्रासेस में जो होता है पॉलन जो होता है वो लॉन्ग और रिबन लाइक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट इन लीची एंड मैंगो रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पूछ रहा है लीची में और मैंगो में जो खाने वाला पार्ट होता है, एडिबल मतलब होता है खाने वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? मीजोकार्प एंड एपिकार्प, ऑप्शन बी फ्लेसी एरिल एंड मीजोकार्प, ऑप्शन सी इंडोस्पर्म, ऑप्शन डी पेरिकार्प एंड फ्लेसी एरिल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेसी एरिल एंड मीजोकार्प जो हो जाए वो करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई। तो इसमें बोल रहा है वाटर हाइसिंथ फ्लावर और वाटर लिली फ्लावर में पॉलिनेशन किससे होता है, मतलब कि ये ऑप्शन दिया गया है किस चीज़ से होता है ये दोनों फ्लावर में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाटर करंट ओनली, ऑप्शन बी है वाइंड एंड वाटर, ऑप्शन सी है इंसेक्ट एंड वाटर, ऑप्शन डी है इंसेक्ट एंड वाइंड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसेक्ट और वाइंड मतलब कीड़ों मकोड़ों से और हवा से होता है वाटर एंसिंथ में और वाटर लिली में। और देख लेते हैं वाटर एंसिंथ किसको बोलते हैं और वाटर लिली आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये जो होता है आप लोग इसको देखे होंगे गांव में, ये होता है ज़्यादातर देखे होंगे अगर आप गांव से हैं, गढ़ई जिसको बोलते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। और कभी कभी देखेंगे बाढ़ ओढ़ आती है यानी मतलब फ्लड आता है तभी भी ये आ जाता है गंगा जी में, तो इसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर जो है वो वाटर लिली की है। तो ये आप लोग वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली भी देख लिए। आगे चलते हैं। इन सम प्लांट थैलमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट आर टर्म्ड एज। तो इसमें बोल रहा है कि कुछ प्लांट में जो थैलमस होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे ओवरी से फ्रूट मिलता है, लेकिन इसमें जो बोल रहा है कि थैलमस जो होता है फ्रूट बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, उसको उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ज़्यादातर आपको ये पता है कि किससे फ्रूट बनता है। अगर ये आपको पता है तो आप सीधे इसका आंसर आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ओवरी से फ्रूट बनता है तो वो ट्रू फ्रूट हो जाएगा, लेकिन अगर ये थैलमस से फ्रूट बन रहा है तो उसमें फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। सबसे पहले तो आप लोग को बोलेगा पॉलन ग्रेन किस में स्टोर किया जाता है, तो एक क्वेश्चन यही बन गया आप लोग का लिक्विड नाइट्रोजन में आपका
स्टोर किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, पोलन ग्रेन किस में स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सालों तक। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। ये था आपका चैप्टर सेकेंड का पूरा आपका पूरा कवर हो गया, चैप्टर सेकेंड बायोलॉजी का। इसी तरह आपका वीडियो पूरा आएगा हर चैप्टर पे। अगर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। जो जितने भी बच्चे आपके हैं पैरामेडिकल के, नर्सिंग के, सबको शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।